हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ये अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों आपको क्लास 10th के इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। और आपको यहाँ से हम 70 नंबर के क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। तो हमने दोस्तों आपके लिए ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, और जिसका टाइम होगा हम दोस्तों हमने रखा है 2 घंटे 45 मिनट हमने रखा है। बट हम आपको 10 से 15 मिनट से आज का पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे। आपको किस आधार पर क्वेश्चन पूछा है सिर्फ यही बताएंगे बस, और हमने पूरा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाते हैं हम आपको बताते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो आपका जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, यहाँ से आपको ओमार के माध्यम से 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, और 20 नंबर यहाँ से आपको टिक के माध्यम से मिलता है, और 50 नंबर आपको राइटिंग सेक्शन से दिया जाता है दोस्तों। आपको इस प्रकार से 70 नंबर में दोस्तों हमने आपको टिक के माध्यम से नहीं बताया क्वेश्चन, और हमने आपको ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं इस वीडियो में। और जो उमार वाला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नहीं लाया, क्योंकि उससे ज़्यादा हम उसके लिए कोई अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस प्रकार लिखना है। इसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो अनसिप पैसेज का होता है, और यहाँ से आपको अच्छे खासे नंबर मिलते हैं अगर आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अर्थात आपको जो अनसिप पैसेज होता है उसको अटेम्प्ट नहीं करना होता है, आपका पढ़ कर नहीं जाना होता है, वो कहीं से भी उठा कर दे देगा, आपको करना होता है यदि आपको आता होता है तो आपको कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है, और दूसरा क्वेश्चन हमने आपको 3 नंबर का लिया है, क्योंकि जिस आधार पर हमने पेपर बनाया है वो काफ़ी कठिन है और काफ़ी शानदार पेपर है। तो चलिए आपको हम देखते हैं कैसे अनसिप पैसेज किया जाता है, वो भी बताते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई ना कोई वर्ड, आपको जैसे अनसिप पैसेज नहीं आ रहा, आपको इंग्लिश भी नहीं आ रही, तो कोई ना कोई वर्ड आप इस तरह उछाल लीजिए। आप जब इस वर्ड को आप देखेंगे, इस सारे वर्ड को आप जब इसमें हेरेंगे, तो कोई ऐसा वर्ड होगा जो इस वर्ड से मिल रहा होगा, सिमिलरिटी रखता होगा, तो उन सारे वहाँ से आपको उठाना है और कहीं लिख देना, बस इतना ही करना। और अनसिप पैसेज में कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चन को आपको करना होता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे, अर्थात इन शब्दों को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस सारे क्वेश्चन का जो इस वर्ड है, इस प्रकार आप जब देखेंगे तो दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ तलुक आपको इस प्रकार छाप देना है दोस्तों। आपको अनसिप पैसेज ऐसे ही लिखना है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई दे देगा, आपको सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। यदि आता हो तो ठीक है, हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, उन सारे कुछ बच्चों को बता रहे हैं कि इस प्रकार उन्हें करना है। तो दोस्तों आपको सारे ऐसे, जैसे ये है तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको वर्ड उठाना है जो यहाँ पर सिमिलरिटी रखे होंगे, तो उस प्रकार आपको इस प्रकार करना है दोस्तों। चलिए अपने बी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को सेक्शन के आधार पर बांटा गया है। तो पहला हमारा सेक्शन था ए सेक्शन, तो अब की हमारा रहेगा दूसरा क्वेश्चन बी सेक्शन रहेगा, जिसका होता है राइटिंग सेक्शन। तो यहाँ से हमें क्या लिखना होता है, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द फ्रेंड, अपने फ्रेंड को राइट टू लेटर लिखना है कि इनवाइट करना है हिम द अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो दोस्तों आपको किस प्रकार लिखना है हम आपको लिखने का पैटर्न समझा दे रहे हैं, उसी माध्यम पे आप लिख देंगे दोस्तों। तो लेटर लिखना दोस्तों हमने आपको कोई ना कोई वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि लेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाकर लाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि अपने बर्थडे पार्टी पर अपने मित्र को पत्र लिखना है दोस्तों। आपको जैसे क्या होता है दोस्तों इंग्लिश में, जैसे आप पहले सोचेंगे हिंदी, आपको पहले हिंदी सोचना है कि किस प्रकार हिंदी में पत्र लिखा जाता है, उसी का आपको मैसेज राइटिंग नहीं करना है, आपको उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। तो इसी प्रकार आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको 4 नंबर मिलता है दोस्तों। तो इस आधार पर आप इस सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जो इसका जो और करके क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेटर लिखना होता है, लेटर तो काफ़ी कठिन होता है दोस्तों, 10 में काफ़ी नहीं बताया रहेगा, ये 12 में ज़्यादा आते हैं लेटर। तो लेटर यहाँ पर आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको अप्लीकेशन लिखना है। आपको अप्लीकेशन लिखना है, किस पर लिखना है, टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग, आपको रिक्वेस्ट करना है ग्रांट योर द फुल कंसेशन, आपको फ्री केस पर
यानी कि आपको जो प्रिंसिपल पर आपको एप्लीकेशन लिखना है कि उनको ग्रांट टू फुल कंसेशन पर इन फ्री, जो आपकी फीस है उसे फ्री करने के लिए लिखना है। तो आपको इस प्रकार हमने बताया ना, आपको लेटर नहीं लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमारी कॉपी है तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमारी कॉपी है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टू डालना है, टू डालना है दोस्तों। जैसे आप एप्लीकेशन कोई लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो आपको कैसे लिखना हम वो आपको बता रहे हैं, लिख के पूरा नहीं बताएंगे मगर कैसे लिखना हम बताएं। जैसे यहाँ पर आपको टू डालना है तो इसके नीचे आपको द प्रिंसिपल डालना है। द प्रिंसिपल आप लिखेंगे, द प्रिंसिपल आपको इस प्रकार लिखना है दोस्तों। आप इस प्रकार द प्रिंसिपल आप लिखेंगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम डालना है। उसके विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है, क्या सब्जेक्ट आपका है उसको आप डालेंगे कि किस लिए आपको छुट्टी चाहिए या किस आधार पर आप लिख रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पर डालेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सर या मैडम लिखना होता है। आप इन सारे क्वेश्चन को जब भर लेंगे तो आपको यहाँ सर मैडम लिखना होता है। तो इसके आगे आप रिक्वेस्टेड का लगा के आप इन सारे क्वेश्चन को ऐसे लिखते चले जाएंगे। इस आधार पर आपको एप्लीकेशन लिखना होता है दोस्तों। तो आपके लिए हम दोस्तों एप्लीकेशन का एक अच्छा वीडियो लाएंगे और यह काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है, इसलिए आपको इसमें नहीं बता रहे। हम आपको उसी पैटर्न के आधार पर कैसे पैटर्न पेपर का पैटर्न बन रहा है वही बता के इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है वो एसे का होता है। हमें एसे लिखना होता है, राइट एन एसे हमें लिखना होता है। और जिसका जो हमारा जो वर्ड दिया रहता है 60 से 80 वर्डों में हमें लिखना होता है। जो हमें ऐसे 3-4 टॉपिक दिए रहेंगे आपको, या इसका जो जिस आपको जो भी एसे आता हो उस एसे को आप लिखना है। जो एसे का मतलब होता है निबंध, निबंध को आपको लिखना है। जिस प्रकार आप हिंदी में निबंध लिखते हैं यहाँ पर आपको उसका अपोजिट अर्थात इंग्लिश में निबंध लिखना होता है दोस्तों। तो आपका इंग्लिश में हम कोई लाएंगे, जैसे इस प्रकार हमने आपको क्या क्या, जैसे आपको क्या माय फेवरेट बुक पर हमें लिखना था। हमारा जो हमारा निबंध का था हमें माय फेवरेट बुक पर लिखना था दोस्तों। तो उसके क्या टॉपिक होते हैं दोस्तों हमने आपको लिख दिए हैं, जैसे नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर। तो इसका जो इसकी बुक है, जो आपको बुक अच्छी लगती है उसके रचयिता क्या है उसको लिखना था। और इसका क्या होता है, जिसका लैंग्वेज क्या था, स्टाइल क्या थी, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, इन सारे, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। और इसके आप हेडिंग बाय हेडिंग इंग्लिश में लिख देंगे दोस्तों। तो आपको इस तरह क्लास 10th में दोस्तों, क्लास 10th में इस तरह आपको लिखना होता है। हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। और यहाँ से आपको 6 नंबर का दिया जाता है। आप देख सकते हैं हमने 6 नंबर का लिया गया है। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ग्रामर शुरू हो जाता है दोस्तों। तो हमें क्या पहला करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पहला करना है कि यू मस्ट हेल्प पुअर। तो यहाँ पर आ लगेगा कि दा लगेगा कि आन लगेगा कि नन ऑफ दीज लगेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को भरना होता है दोस्तों। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही गेव मी अ बुक। आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि कौन टेंस है, आपको ये बताना है। इन सारी चीज़ों को आपको इस तरह ध्यान रखनी होगी। अच्छा, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन सारे तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर्स, की पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये भी बताना है। तो आप अगर आपको आता होगा तो आप टिक मार देंगे, नहीं आता होगा तो आप नहीं मार पाएंगे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें से क्या गलत है क्या सही है, आपको इस सारी चीज़ों को बताना है दोस्तों। तो इस आधार पर हमारा जो ग्रामर का प्रोसेस होता है। चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन होता है कि हमारा क्या कहा गया है कि चेंज द फॉलोइंग एज द डायरेक्ट इन एंड इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी लव ही ब्लाइंड। तो जो इस सार्वभौमिक सत्य है दोस्तों, आप इन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ये सार्वभौमिक लव इज ब्लाइंड। तो आपको ऐसे करना है, आपको यहाँ पर माई फ्रेंड सेड टू द, इस प्रकार आपको लिखना है कि माई फ्रेंड टोल्ड मी, आपको इस प्रकार लिखना है।
और कि जो कामा डबल नोटेड कामा जब हटेगा यहाँ पर दैट आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना था दोस्तों। तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। इस पूरे पेपर का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है बस। और जैसे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, आपको इसका पैसिव वॉइस करना है। इस प्रकार आपको करना था दोस्तों। तो चलिए अपने और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा ऑर्डरिंग सेंटेंस को ऑर्डर करने से करना है, रीऑर्डर कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद हमारा जो छठवां क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रांसलेट। हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आपको 5 नंबर दिया जाता है दोस्तों। अब इसको एक बार जरूर करके जाना। हमारा सेक्शन डी आ गया। हमारा जो सेक्शन डी होता है वो लिटरेचर का होता है, अर्थात किताब से पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इस प्रकार इन सारे क्वेश्चन को करना होता है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर भी लिखना होता है। आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को आपको करना होता है। और यहाँ पर आपको एक पोएम भी लिखना होता है, और पोएम का आंसर भी लिखना होता है। आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार पोएम लिखना होता है। अब और क्या पूछा गया रहता है, यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया पूछा गया होता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको जो ऐसा सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन पूछा गया जो इस पूरे पेपर में ना आया हो, उसका एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है दोस्तों। तो ऐसे आपको क्वेश्चन जो हमारा 10वें का पैटर्न बनता है दोस्तों, इस आधार पर हमारा पैटर्न बनता है दोस्तों। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार जरूर से करके जाना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें रखे हैं जो हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं। हम इसका क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम इसका आंसर भी नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे पैटर्न पूछा जाता है, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं बताया। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ऐसे सारे वीडियो का आंसर भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप सब पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।